जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनु अग्निहोत्री। आपका अपना चैनल डेली स्टडी फोर्स पर आपका स्वागत है। कल हम कर रहे थे त्रिकोणमिति फॉर्मूले के सूत्र। आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती हैं? वो होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हम साइन को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे एक सूत्र बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का ये टेन स्क्वायर थीटा इधर भेज दें तो एक और सूत्र बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा जो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम कॉड स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये यहाँ पे एक और सूत्र बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हो गई। मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात। त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात। तो हम इसमें साइन 90 माइनस थीटा के लिए सूत्र निकालेंगे। 90 माइनस थीटा के लिए सूत्र, 90 माइनस थीटा के लिए हम इसमें सूत्र निकालेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेग 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको जो याद करने की ट्रिक होती है वो होती है ए का मतलब होता है, ए का जो मतलब होता है वो होता है ऑल प्लस। ए का मतलब होता है ऑल प्लस। तो साइन 90 माइनस थीटा ए के लिए इसमें सभी प्लस के हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का है, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस का है। इसका मतलब ए के लिए ए का मतलब होता है प्लस, तो ए के लिए ये सभी प्लस के रहेंगे। अब हम निकालेंगे 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के लिए सूत्र, साइन 90 प्लस थीटा के लिए सूत्र होगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, सेग 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉसेक थीटा। इसको याद करने की ट्रिक होती है वो होती है सी का मतलब कॉस और सेग।
कॉस और सेक प्लस के होंगे, कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। जिसमें आप देख रहे हैं कॉस और सेक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। इसको नोट के लिए आप इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हम निकालेंगे 180 माइनस थीटा के लिए सूत्र। 180 माइनस थीटा के लिए सूत्र, 180 माइनस थीटा के लिए सूत्र होता है, वो होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस का टेन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस के टेन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉसेक थीटा, सेग 180 माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस के सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस के कॉट थीटा। इसको ये याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है एस। एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है साइन और कॉसेक थीटा प्लस के हैं, बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सब माइनस के होंगे। इसको नोट कीजिए। अब हम 180 प्लस थीटा के लिए सूत्र निकालेंगे। 180 प्लस थीटा के लिए सूत्र, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेग 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस के कॉसेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा ये जाएगा माइनस के सेक थीटा। इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है टी। टी का मतलब होगा टेन और कॉट, टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। आपको दिख रहा होगा इसमें टेन और कॉट प्लस के हैं और बाकी जितने भी दिख रहे हैं ये सब माइनस के हैं। इसको नोट कीजिए। अब मैं आगे के सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ। अब हम एक टेबल बनाएंगे, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, हमें टेबल भी याद करना है। हम टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आएगा आपका कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे लाइनें खींचेंगे। कोण हमारे होंगे साइन। पहला कोण होगा साइन। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब दूसरा कोण होगा हमारा कॉस। कॉस का कोण होगा, कॉस 0 का मान होगा 1। अब यहाँ पे हम पलट के
उसको बिल्कुल सीधा लिख देंगे। कॉस 0 का मान होगा 1, कॉस 60 का मान यहाँ है √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 0 का मान 0, कॉस 90 0 हो जाएगा। जैसे हमने साइन का सीधा सीधा लिखा, ऐसी कॉस में हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। अब हम tan निकालेंगे। कोण हमारा तीसरा कोण है tan। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम इससे ये मान निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम tan 0 का मान निकालें, tan 0 का मान निकालें तो tan 0 sin थीटा का क्या रहेगा, sin 0 का मान कितना है 1 और cos 0 का मान कितना है, sin 0 का मान है 0 और cos 0 का मान है 1, तो 0/1 = 0। इस सूत्र की सहायता से सारे मान निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से tan 30 का मान आएगा 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 का मान आएगा 1/0 इन्फिनिटी। यह आपके आ गए साइन कॉस tan। इसी प्रकार से कोसेक सेक और क्वाड का मान निकालेंगे। मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब हमें इसके उल्टा लिखना है, इसको उल्टा लिखना है तो हम कोसेक का निकालेंगे। इसी प्रकार से कोसेक का मान निकालेंगे तो उसको पलट देंगे, तो 1/0 इन्फिनिटी, ये भी पलट जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा पलटा 2 हो गया। ऐसे cos 45 को जब पलटेंगे 1/2 तो √2 होगा। cos 60 2√3/2 है, इसको पलटेंगे 2/√3 और ये 1। इसी प्रकार से हम अगला कोण लेंगे, वो लेंगे सेग। सेग के लिए लेंगे तो ये cos का पलटेगा, यहाँ पे आएगा 1, ये आएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये 1/0 इन्फिनिटी। अब हम साइन को, अब हम लेंगे कॉट। कॉट बराबर सूत्र लिखवा रखा 1/10, तो अब हम कॉस के मान को पलटेंगे, तो 1 2/√3 √2 1 सॉरी, ये आएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1 और 1 इसको पलटा 1/√3 और 1/∞ 0। ये हमारा टेबल बन के तैयार होगा। लाइनिंग खींच देंगे। ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। इसको नोट के लिए मैं आगे के सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ। आगे का हमारा सूत्र, दो कोणों का योग, दो कोणों के साइन व कोसाइन के योग व अंतर का सूत्र। दो कोणों के साइन व कोसाइन के योग व अंतर का सूत्र। अब यह आएगा हमारा साइन C प्लस साइन D। इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। अब इसी प्रकार से हम साइन C माइनस साइन D निकालेंगे। साइन C माइनस साइन D, ये होगा आपका 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। इसी प्रकार से हम cos C प्लस cos D का निकालेंगे। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस
सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी का निकालेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पे सी माइनस डी है, यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन 2। ये आपके हो गए दो कोणों के साइन व कोसाइन के अंतर के सूत्र। इसको नोट के लिए अब हम आगे के सूत्र करेंगे। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दो कोणों के साइन व कोसाइन के गुणनफल का सूत्र। दो कोणों के साइन व कोसाइन के गुणनफल का सूत्र। तो हम ये सूत्र लिखने जा रहे हैं 2 साइन ए कॉस बी। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा सूत्र है 2 कॉस ए साइन बी। साइन, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार से हम कॉस ए कॉस बी का निकालेंगे 2 कॉस ए कॉस बी। ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी प्रकार से हम साइन ए साइन बी का 2 साइन ए साइन बी। ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इसके 4 सूत्र हो गए। 2 सूत्र और हैं, वो भी मैं लिखवाने जा रहा हूं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको नोट कर लीजिए और मैं अब दूसरा सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम निकालेंगे 2a के लिए सूत्र। 2a के लिए सूत्र साइन 2a का सूत्र। साइन 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a का जो फॉर्मूला, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो उसका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आता है हमारा tan 2a का। tan 2a का जो सूत्र होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यह आपके साइन 2a कॉस 2a tan 2a का सूत्र हो गया। इसको नोट के लिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब अगले सूत्र को लिखते हैं। अब आएगा हमारा 3a के लिए सूत्र। 3a के लिए सूत्र 3a के लिए सूत्र तो साइन 3a
साइन 3a का फॉर्मूला होता है, वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। अब हम निकालेंगे cos 3a का। cos 3a होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। अब हम लेंगे tan 3a का। tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसको नोट कर लिए और मैं अगला सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ। इसको मैं डालने जा रहा हूँ। हमें दो मान और याद रखने पड़ेंगे, वो है sin 18 और cos 36 का मान क्या होता है। sin 18 का जो मान होता है वो होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4। ये sin 18 का मान होता है। इसी प्रकार से cos 36 का जो मान होता है वो होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4। इसे भी हमें याद करना है। तो साथियों, आज के सूत्र मेरे पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।